तो अब हम बात करेंगे मैप बेस्ड क्वेश्चंस के, जो कि ज्योग्राफी से आए थे 2011 से लेकर 2022 की बात करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पे मैप से आए थे। मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो 28 क्वेश्चंस अभी तक मैप से आ चुके हैं। ओके, तो इससे हमको ये समझना है कि भाई मैप बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछती कैसे है ज्योग्राफी के अंदर, और जब जो चीज़ न्यूज़ में है उस पर ध्यान देना कैसे, ये हमको यहाँ से सीखना है यार। क्वेश्चन नंबर 90 है, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिया और ईस्ट एशिया के बीच में हमारे पास जो नेविगेशन टाइम डिस्टेंस है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया था भाई, है ना। डीपनिंग द मलाका स्ट्रीट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। सपोज ये इंडिया हो गया, ये ईस्ट एशिया हो गया, तो इनमें हमारे पास जो नेविगेशन है उसको कम कैसे करेंगे भाई, जो डीप करके है, मलाका स्ट्रीट को डीप करके। तो देखो यहाँ पे जो मलाका स्ट्रीट है भाई, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलाका स्ट्रीट है। ये मलाका स्ट्रीट बहुत नैरो है ना, तो चोक पॉइंट जैसा काम करता है ये। इसको हम ब्रॉड जब कर देंगे, इसको जब ब्रॉड कर देंगे ना, तब हमारे पास क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, नॉट डीप। सो ब्रॉडनिंग इज द करेक्ट आंसर, नॉट डीपनिंग, सो दिस इज इनकरेक्ट। Opening a new canal across the Kara Isthmus between Gulf of Siam and Andaman Sea। जो गल्फ ऑफ सियाम है, कारा इस्थमस कहाँ पे है भाई, अंडमान से और गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीच में है ना। सो सेकंड स्टेटमेंट जो होगा, सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारे पास यहाँ पे, वो स्टेटमेंट सही कि गलत है भाई। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। जो कारा इस्थमस है ना, मलाय पेनिनसुला के ऊपर, मलाय पेनिनसुला का जो नेरोस्ट पार्ट है वो क्या है, कारा इस्थमस है ना। एंड हम इसको क्या करेंगे, न्यू चैनल यहाँ पर अगर हमने क्रॉस कर दिया, ओपन कर दिया, तो हमारे पास और भी रास्ता खुल जाएगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, तो ये लोकेशंस आपको दिमाग में होना चाहिए भाई। क्राइस्थमस कहाँ पे है, गल्फ ऑफ, है ना, गल्फ ऑफ सियाम कहाँ पे है, मलाका स्ट्रेट कहाँ पे है। क्वेश्चन 91 है, टू इम्पोर्टेंट रिवर्स, वन विथ इट्स सोर्स इन झारखंड एंड अनदर विथ इट्स सोर्स इन ओडिशा, merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site for wildlife and biodiversity and is protected area. Which could be this? 2011 के अंदर भी आया था भाई क्वेश्चन हमारे पास ना, दो नदी यहाँ पे मिलती है बोल रहा है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। तो ये भितरकनिका है भाई, भितरकनिका जो नेशनल पार्क है, मैनग्रोव जो है, वहाँ पे दो नदी आपस में आके मिलती हैं। कौन कौन सी नदी यहाँ पे मिलती है भाई, तो भितरकनिका यहाँ पे है ना। तो दो नदी यहाँ पे आके मिलती है, कौन कौन सी नदी मिलती है, एक तो है ब्राह्मणी नदी और एक है बैतरानी नदी। दोनों आपस में मिलकर भितरकनिका नेशनल पार्क में मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है भाई, ठीक है। क्वेश्चन 192 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। 2013 में क्वेश्चन आया था भाई। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो नॉकरेक जो हिल है वो कहाँ पे है, नॉकरेक ही बहुत ज़्यादा फेमस है यार, हमको ये पता होना चाहिए नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है। नॉकरेक जो है वो गारो के अंदर है, गारो हिल्स के अंदर है। नॉकरेक हाईएस्ट पीक है, तो इसीलिए हमारे पास जो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व होगा वो भी कहाँ पे होगा, गारो के अंदर। गारो कहाँ पे है भाई, हमारे पास सबको पता है, मेघालय के अंदर। नॉकरेक को मत ही भूलना यार। एंड लोकटक लेक कहाँ पे है, बरेली रीजन में है क्या, नो भाई। लोकटक लेक तो सबको पता है मणिपुर के अंदर है, इट इज़ नोन फॉर फुमदीस, है ना। एंड ये कहाँ पे है लोकटक लेक, इट इज़ इन केबुल लिमजाओ नेशनल पार्क। है ना, एंड इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, नामदफा नेशनल पार्क जिसमें नामदफा फायरिंग स्क्विरल देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नॉट आंध्र प्रदेश, इट इज़ अरुणाचल। ओके, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। एंड यहाँ से जो नदी बहती है वो कौन सी है, नाव दिहिंग रिवर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नाव दिहिंग रिवर। नाव दिहिंग रिवर जो है वो कहाँ से बहती है भाई, नामदफा नेशनल पार्क से बहती है। करेक्टली हमसे पूछा गया, करेक्टली में जाएगा ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। 2014 में क्वेश्चन आया था यार।
नेशनल हाईवे दिया गया है, सिटीज़ कनेक्टेड, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 4 जो है वो किसको किसको कनेक्ट करता है भाई, है ना। ये कनेक्ट किसको करता है, चेन्नई को हैदराबाद से कनेक्ट नहीं करता है भाई। जो नेशनल हाईवे 4 है वो अंडमान के अंदर जो माया बंदर है उसको पोर्ट ब्लेयर से कनेक्ट करता है। ओके, सो इट कनेक्ट दी माया बंदर एंड पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान में है वो। एंड NH6 जो है वो मुंबई को कोलकाता से कनेक्ट नहीं करता भाई, है ना। ये कनेक्ट किसको करता है, जोरबैट को, जो कि मेघालय के अंदर है, उसको सीलिंग से कनेक्ट करता है, सीलिंग जो कि मिजोरम के अंदर है। एंड नेशनल हाईवे 15 जो है, देखो ये 2014 में आया था, अचानक से आ गया था, उस समय नेशनल हाईवे बहुत जो न्यूज़ में थे, इसलिए तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, और इसको आपको सही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है गलत, लेकिन आपको पता है कि नेशनल हाईवे मेन कौन कौन से हैं, है ना। चेन्नई हैदराबाद कनेक्ट करने वाला कौन सा है, मुंबई कोलकाता कनेक्ट करने वाला कौन सा है, तो आप गलत गलत समझ सकते हो, है ना। और जो नेशनल हाईवे 15 है वो बिहट को कनेक्ट करता है, किससे, है ना, बिहट को कनेक्ट करता है वक्रों से, ठीक है। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया, करेक्टली मैच इज नन, कोई सही नहीं है। तो फर्स्ट दिन करेक्ट यार, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, यानी करेक्ट नहीं है ये। जो नेशनल हाईवे 4 है वो कनेक्ट करता है किसको, बेंगलुरु को कनेक्ट करता है पुणे से, ठीक है। एंड नेशनल हाईवे 6 जो है वो मुंबई को कोलकाता से कनेक्ट करता नहीं है। देखो जो मैंने बताया था ना वही है, बिकॉज यहाँ भी ये नया नंबरिंग है ना, 2010 में नंबरिंग चेंज हो गया, 2010 में नंबरिंग चेंज हो गया। अभी NH4 को NH48 बोला जाता है, तो नंबरिंग चेंज हो गया, इसीलिए जो मैं बोल रहा था वही है भाई हमारे पास सही आंसर। जो मैंने पहले करने ये लिखा था ना वही है अभी कभी, बिकॉज हमने 2010 में जो पहले नेमिंग था वो चेंज हो गया है, ठीक है। सो करेक्टली मैच हमसे पूछा था, यहाँ पे नॉन करेक्टली मैच क्यों है, बिकॉज NH6 कनेक्ट मुंबई एंड कोलकाता, बट इट इज़ रीनेम, 2010 में रीनेम कर दिया, उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे गलत हो गया यार। ओके, क्वेश्चन 94 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो किस किस आइलैंड को सेपरेट करना, ये हमसे पूछा गया है। 2014 में क्वेश्चन आया था। जो 10 डिग्री चैनल है भाई वो हमारे पास अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है, ठीक है। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट, जैसे 9 डिग्री चैनल क्या करता है, 9 डिग्री चैनल क्या करता है, जो हमारे पास मिनी कोई आइलैंड्स हैं उसको मेन लक्षद्वीप से अलग करता है। एम मन न मन न म ऐसा आ रहा है ना, तो इसीलिए मिनी कोई को एंड लक्षद्वीप को अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल भी इंपॉर्टेंट है भाई। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनी कोई को किससे अलग करता है, मिनी कोई के ऊपर से मतलब लक्षद्वीप, नीचे से मतलब मिनी कोई को मालदीव से अलग करने वाला कौन है भाई, 8 डिग्री चैनल। ओके, तो ये नहीं भूलना है अपने को। 10 डिग्री जो है वो अंडमान एंड निकोबार के लिए है, म और न मतलब न जो है वो मिनी को किससे अलग कर है, लक्षद्वीप से। L9 में ऐसे डंडा रहता है, फिर 9 बनता है, उसी प्रकार लक्षद्वीप में L रहता है ना। तो ऐसे रख देते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लाइन, 2 लाइन खींचो, यहाँ पे मिनी कोई रख लो, बीच में ऊपर में लक्षद्वीप रख दो, नीचे में मालदीव रख दो। तो नीचे में सबसे पहले ये 8 डिग्री चैनल होगा, ये 9 डिग्री चैनल होगा, और 10 डिग्री तो जिंदगी में नहीं भूलना भाई, अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये क्वेश्चन 2014 में आया था। दाम्पा टाइगर रिजर्व, दाम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मिजोरम के अंदर, बिल्कुल सही बात है, न्यूज़ में रहता है तो इसलिए पूछा जाता है। आपको पता भी होना चाहिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया कम से कम वो तो पता होना चाहिए, जिससे आप उसको एलिमिनेट कर पाओ। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो त्रिपुरा के अंदर में है, नॉट इन सिक्किम, इट इज इन त्रिपुरा। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन त्रिपुरा। साबरमती पीक, साबरमती पीक कहाँ पे है, और साबरमती पीक जो है वो नागालैंड के अंदर है, बिल्कुल सही बात है ना। बहुत प्रोमिनेंट न्यूड है भाई, बॉर्डर रीजन में है, ये माउंटेनियस बॉर्डर है साबरमती पीक नागालैंड के अंदर। हमसे क्या पूछा गया है, करेक्टली मैच पूछा गया है, तो करेक्टली मैच हो जाएगा हमारे पास 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 696 है, कंसिडर दी फॉलोइंग रिवर्स। 2014 में क्वेश्चन आया था रिवर्स के ऊपर, है ना। बराक, लोहित, सुबनसिरी, हाउ मेनी ऑफ द फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, इसमें से कितने रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करते हैं। तो जो बराक है वो अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करता है क्या, नो। बराक रिवर जो है वो साउथ पार्ट ऑफ असम में फ्लो करता है, ये असम में फ्लो करता है यार,
बराक रिवर। बाकी जो लोहित है और सुबनसिरी है ना, वो हमारे पास जाके ब्रह्मपुत्र में जुड़ती हैं। तो ये हमारे पास ये फ्लो किससे होती हैं, अरुणाचल प्रदेश से होती हैं फ्लो। ओके, और बराक रिवर आपसे पूछे किस किस स्टेट में बहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, ये मणिपुर से भी बहता है ना, ये नागालैंड से भी बहता है, मिजोरम से भी बहता है, और असम से तो बहता ही बहता है। तो ये पूछा जा सकता है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया यहाँ पे लोहित एंड सुबनसिरी जो है अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करके जाती हैं यार। ओके, सपोज ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, तो यहाँ बराक रिवर इस प्रकार से आती है, ठीक है ना, यहाँ से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड है ना, उस प्रकार से फ्लो होती है ना, और इस प्रकार से साउदर्न असम में आके बहती है। तो अरुणाचल प्रदेश ऊपर से नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर। 2014 में क्वेश्चन आया था यार, हिल्स एंड कौन से रीजन में वो हिल्स है, ये हमसे पूछा गया है। जो कार्डमम हिल्स है वो कोरामंडल कोस्ट में है क्या? कार्डमम हिल्स जो है वो कोरामंडल कोस्ट में है क्या? जो कोरामंडल कोस्ट किसको बोलते हैं भाई? कोरामंडल कोस्ट किसको बोलते हैं? तमिलनाडु कोस्ट को बोलते हैं। ये तमिलनाडु कोस्ट क्या बोलते हैं? कोरामंडल कोस्ट। बट जो कार्डमम हिल्स हैं है ना, वो कहाँ पे हैं? केरला के अंदर हैं, तमिलनाडु के अंदर हैं, केरला तमिलनाडु रीजन में। सो दिस इज इनकरेक्ट। काइमूर हिल्स कहाँ पे हैं? काइमूर हिल्स, काइमूर हिल्स जो है वो विंध्यास के अंदर, यहाँ पे विंध्यास होगा, यहाँ पे काइमूर है भाई। सो नॉट इन दी कोंकण कोस्ट। कोंकण किसको बोलते हैं यार? कर्नाटका वाला जो रीजन है यहाँ पे, इसको कोंकण बोलते हैं, कर्नाटका वाला। और कोंकण के बाद मालाबार कोस्ट इधर। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में है क्या? बिल्कुल सही बात है यार, जो महादेव हिल्स हैं वो सेंट्रल इंडिया में है। महादेव हिल्स आर दी पार्ट ऑफ सतपुरा, ठीक है। विंध्यास ऊपर में कि सतपुरास ऊपर में? विंध्यास ऊपर में, सतपुरास नीचे में है। विंध्यास में काइमूर है, सतपुरास में हमारे पास महादेव हिल्स हैं। ओके, उसके बाद मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स कहाँ पे है यार? मिकिर हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, बिल्कुल सही बात है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो बोलते हैं ना, वहाँ पे मिकिर हिल्स हैं ये, कार्बी प्लेट्यू, असम के अंदर। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा 3 और 4। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, 98 है, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन। टर्की जो है वो किसके किसके बीच में लोकेटेड है, ये हमसे पूछा गया है। टर्की का मैप देखने से हमको समझ आएगा भाई टर्की कहाँ पे लोकेटेड है। तो आप वर्ल्ड मैप देखोगे टर्की, तो टर्की जो है वो किसके किसके बीच में लोकेटेड है यार? टर्की इज लोकेटेड बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। इधर ब्लैक सी, इधर मेडिटेरियन सी, बीच में ये टर्की है भाई। इसीलिए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, 2014 में देखने को मिला भाई, अभी भी न्यूज़ में था, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है ना। ये ब्लैक सी है जो कि रशिया यहाँ पे बॉर्डर करता है, यहाँ पे यूक्रेन है, और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, और बीच में टर्की है। क्वेश्चन नंबर 99 है, देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैप तो यहाँ पे आपको प्रीवियस मैप को खोल के बैठना पड़ेगा यार। मैं दिखाना चाहता हूँ टर्की कहाँ पे है, उसको दिखा देते हैं, बाकी हिल्स को देख लेते हैं और टर्की को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्की है भाई, किसी के बीच में इधर ब्लैक सी है, इधर मेडिटेरियन सी है ना। यहाँ पे हमारे पास बी, पहले बी आता है, बी मैडम, तो बी, फिर बी, फिर एम, फिर डी ए एम, ठीक है। तो बी से हो जाएगा बॉस्फोरस स्ट्रीट, फिर सी ऑफ मरमरा, तो ब्लैक सी, बी से बी, फिर बॉस्फोरस स्ट्रीट, फिर सी ऑफ मरमरा, फिर स्ट्रीट ऑफ डार्डनेल और डार्डनेल स्ट्रीट, फिर एजियन सी, फिर मेडिटेरियन सी। इस प्रकार से ना बी मैडम। बी से ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में है बॉस्फोरस स्ट्रीट, एंड मरमरा और एजियन सी के बीच में है डार्डनेल, एंड डार्डनेल और हमारे पास मेडिटेरियन सी के बीच में है एजियन सी। तो ये हमारे पास मेन चीज़ ये पूछा गया था कि भाई टर्की और हमारे पास ब्लैक सी के बीच में मतलब लोकेटेड कौन है? टर्की। और यहाँ पे एनाटोलिया प्लेट्यू जिसमें बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलता है अपने को? बारिश देखने को मिलता है। और इम्पॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो टर्की के अंदर हमारे पास ये जो है लेक टूज, ये टर्की के अंदर है, ठीक है। लेक वैन यहाँ पे है, यूफ्रेटिस यहाँ से बहता है, तो ये सब चीज़ें हैं भाई, ठीक है। टर्की देख लिया। अब हमने बात करनी है किसकी? हमको अब बात करनी है जो काइमूर हिल्स हैं उसकी। कोरामंडल हिल्स की बात करते हैं, और कार्डमम हिल्स।
तो ये रहा कार्डमम हिल्स भाई। तो इंपॉर्टेंट हिल्स है यहाँ पे अगस्थामलाई केरला के अंदर है, कार्डमम भी केरला तमिलनाडु में है, अन्नामलाई भी है ना, जावड़ी हिल्स है, शिवरॉय हिल्स है, प्लिनी हिल्स है, शेषरम हिल्स है, नलामलाई है। देखो इसको अरेंज करने भी आता है, नॉर्थ से साउथ अरेंज करो बोल के, ठीक है। तो हमको याद रहना चाहिए शेषरम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, फिर जावड़ी भी यहाँ पे तमिलनाडु में है, फिर शेवशरा है तो जावड़ी ऊपर में आता है, फिर शेवरॉय हिल्स है ना, फिर इधर कार्डमम हिल्स है, फिर अगस्थामलाई टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, अन्नामलाई ए ऊपर में आता है तो फिर ए है, फिर नीचे में सी आता है कार्डमम हिल्स, ठीक है। ये हमको याद में रखना है भाई। पपाई कोंडा भी ऊपर ही में है। ये पूछा जाता है नलामलाई, जावड़ी एंड शेवरॉय, तो नलामलाई सबसे ऊपर में है, फिर शेषरम अगर पूछा गया तो शेषरम, शेषरम में कन्फ्यूजन नहीं होता, शेषरम तो ठीक है, जावड़ी और शेवरॉय में कन्फ्यूजन होता है यार। और इधर हमारे पास किस में कन्फ्यूजन होता है, अन्नामलाई, फिर कार्डमम, फिर अगस्थामलाई। और यहाँ पे हमारे पास नलामलाई, फिर यहाँ पे जावड़ी, फिर शेवरॉय, बीच में अगर यहाँ पे पूछा तो शेषरम के जंगल से, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर है सब। कि काइमूर हिल्स हो गए विंध्यास के पार्ट हैं, एंड महादेव हिल्स जो है वो सतपुराज के पार्ट हैं। ये ऊपर वाला क्या है, विंध्यास है, एंड नीचे वाला क्या है, यहाँ पे ये सतपुराज है, ठीक है। तो जो महादेव हिल्स है वो किसका पार्ट है भाई हमारे पास, है ना, वो हमारे पास पार्ट है सतपुराज का। और ऊपर में क्या है, काइमूर हिल्स है, वो किसका पार्ट है, विंध्यास का। तो ये हमसे इंपॉर्टेंट पूछा गया था। ओके, तो हमने ब्लैक सी की बात, टर्की की बात कर ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, विच व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑकरेंस ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द साउथ ईस्ट एशिया। 2014 में आया था भाई। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमारे पास ये सिटीज़ के अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सॉरी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो बैंकॉक देखना है, जकार्ता देखना है, सिंगापुर एंड हनोई देख लेते हैं भाई। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का मैप हो गया भाई। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ को हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें सिंगापुर की, ठीक है, तो सिंगापुर कहाँ है, ये रहा सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर यहाँ है, बैंकॉक यहाँ है, हनोई की बात करनी है, हनोई यहाँ है, और हनोई के बाद किसकी बात करनी थी, एक और सिटी था ना यार, बैंकॉक, बैंकॉक, हनोई, जकार्ता। जकार्ता कहाँ पे है यार, ये रहा जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। तो हमको साउथ से नॉर्थ अरेंज करना था कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। तो सबसे पहले क्या जाएगा, जकार्ता, फिर इधर सिंगापुर, फिर सिंगापुर के बाद ऊपर में बैंकॉक, फिर हनोई। हनोई कहाँ पे, वियतनाम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो सबसे साउथ में हमसे साउथ टू ईस्ट अरेंज करने के बाद सबसे साउथ में हमारे पास क्या था भाई, जकार्ता था, जकार्ता के बाद सिंगापुर था, सिंगापुर के बाद बैंकॉक थाईलैंड में, हनोई हमारे पास वियतनाम के अंदर, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 1, 2, आंसर हो जाएगा 99 का, 99 का आंसर हो जाएगा सी। 100 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। हमसे करेक्टली मैच पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 2013 में आया था भाई। ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड रीजन्स की बात करनी है। एबेसल प्लेन्स जो है वो कहाँ पे पाए जाएंगे भाई, अरेबिया के अंदर एबेसल प्लेन्स पाए जाते हैं क्या, ये सही है। एबेसल सॉरी एबेसिनियन प्लेट्यू है बे, नॉट एबेसल प्लेन। एबेसिनियन प्लेट्यू जो है वो कहाँ पे है, इथियोपिया के अंदर पाया जाता है भाई, है ना, नॉट इन अरेबिया, इट इज़ इन इथियोपिया, दैट इज इन अफ्रीका। एबेसिनियन प्लेट्यू इज इन इथियोपिया। ओके, एटलस माउंटेन कहाँ पे है यार, एटलस माउंटेन जो है वो कहाँ पे है, अफ्रीका के एकदम नॉर्थ वेस्ट में है, अफ्रीका के एकदम नॉर्थ वेस्ट में है, बिल्कुल सही बात है। गुनियन हाइल्स और गिनियन हाईलैंड्स कहाँ पे हैं, गिनियन हाईलैंड्स और गिनिया के जो हाईलैंड्स हैं वो कहाँ पे हैं, साउथ अमेरिका में है यार। ये गिनिया कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, सो इट इज़ इन नॉर्थ अफ्रीका। एंड ओकावांगो बेसिन जो है वो कहाँ पे है, ओकावांगो बेसिन जो है
वो जिम्बाब्वे वाले रीजन में है, ठीक है ना। इट इज़ इन अफ्रीका, नॉट इन पेंटागोनियन। पेंटागोनियन तो अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में, तो ये हमारे पास कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर, ओकावांगो बेसिन। तो यहाँ पे अटलस माउंटेन की बात करनी है, वो हमारे पास सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 101 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। 2015 में क्वेश्चन आया था, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन कौन से, ये हमसे पूछा गया है भाई। तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट तो अरुणाचल प्रदेश है, एंड सबसे वेस्टर्न मोस्ट तो गुजरात है। सो अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात, आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना। ध्यान से टिक करना भाई, गलती होती है जल्दी जल्दी में, तो वो गलती नहीं होना चाहिए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 102 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। 2015 में ये क्वेश्चन आया है। प्लेस ऑफ पिलग्रीमेज की बात करनी है, लोकेशन की बात करनी है। शीर्शलम जो है वो नल्लामलाई हिल्स, नल्लामला हिल्स के अंदर है शीर्शलम। शीर्शलम जो है वो नल्लामला हिल्स के अंदर है क्या, बिल्कुल सही बात है ना। वहाँ पे भगवान मल्लिकार्जुन का टेम्पल है, आंध्र प्रदेश के अंदर नल्लामला हिल्स के अंदर है शीर्शलम। ओमकारेश्वर संतमला हिल्स के अंदर, देखो भाई ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। ओमकारेश्वर बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर है ना, ये संतमला हिल्स के अंदर है। ओके, पुष्कर जो है वो महादेव हिल्स के अंदर है। नो, पुष्कर जो है वो कहाँ पे है भाई, है ना। पुष्कर जो लेक है वो अजमेर के अंदर है, और अजमेर कहाँ पे है यार, ये राजस्थान के अंदर है। बट जो महादेव हिल्स है, हमने देखा महादेव हिल्स जो है वो कहाँ पे है, महादेव हिल्स जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, इन दी विंध्यास, सॉरी इन दी सतपुरास। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है यार, करेक्टली मैच क्या है यार, करेक्टली मैच क्या हो जाएगा, 1 और 2। ओके, सो संतमला हिल्स में नहीं है। ओमकारेश्वर जो है ना, ओमकारेश्वर जो है वो हमारे पास महादत्ता हिल्स में है यार, और मध्यदत्ता, मंधाता हिल्स, नॉट संतमला हिल्स, है ना। ओमकारेश्वर महादाता हिल्स के अंदर है, संतमला हिल्स के अंदर नहीं है। तो करेक्टली मैच हमसे पूछा, करेक्टली मैच होगा ए, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 103 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी। साउथ वेस्ट 2015 में क्वेश्चन आया था, तो साउथ वेस्ट एशिया का कौन सा कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी में नहीं खुलता। इसके लिए मैप देख लेते हैं साउथ वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ का। तो इसका जो आंसर है भाई, इसका जो आंसर कि कौन नहीं खुलता, वो कौन सा कंट्री है यहाँ पे, जॉर्डन है। बिकॉज जॉर्डन जो है ना, वो किसी भी प्रकार से सी के साथ कांटेक्ट नहीं करता, ठीक है। सीरिया कांटेक्ट कर लेता है भाई, लेबनान कर लेता है, इसराइल तो है ही है, बहुत बड़ा इसका वो है। बट जो जॉर्डन है ना, वो हमारे पास सी के साथ, जो मेडिटेरियन सी है उसके साथ बॉर्डर नहीं करता। ओके, मैप देख लें। तो यहाँ पे जो मैप है, इस मैप में भाई लेबनान जो है उसके पास सी है, सीरिया के पास सी है, इजराइल के पास सी है। बट ये जॉर्डन जो है ना, ये तो गोलन हाइट्स है, ठीक है। ये जॉर्डन जो है ना, ये पूरा पूरा लैंड लॉक है, नॉट कॉन्टेक्ट, नॉट कनेक्टेड विथ सी और मेडिटेरियन सी। सो पिछले वाले का आंसर क्या होगा हमारे पास, जॉर्डन। ओके, तो इसका आंसर क्या है, जॉर्डन। उस समय सीरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इजराइल एंड सीरिया, इसलिए बॉर्डर हमारे पास पूछा गया है। तो हमको समझ आना चाहिए क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 104 है, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर। ये क्वेश्चन 2016 में आया था यार। कुछ फेमस प्लेस दिए हुए हैं और वो किस रीजन में है, ये हमसे पूछा गया है। तो बोध गया, बोध गया कहाँ पे है, बिहार के अंदर में है। बघेलखंड तो मध्य प्रदेश के अंदर है। ओके, खजुराहो बुंदेलखंड, बिल्कुल सही बात है। खजुराहो जो है बुंदेलखंड रीजन में है, मध्य प्रदेश का। और ये चंडेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्पल्स हैं यार, है ना। इब्न बतूता ने भी इसके बारे में बताया। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यहाँ पे हिंदू एंड जैन टेम्पल्स दोनों हैं खजुराहो के अंदर। शिरडी, शिरडी कहाँ पे है यार, शिरडी जो है वो हमारे पास महाराष्ट्र में है, विदर्भा तो गुजरात में है। नासिक कहाँ पे है यार, नासिक जो है वो रिवर गोदावरी के अंदर, मतलब नासिक इज इन महाराष्ट्र। अब मालवा प्लेट्यू तो कहाँ पे है भाई, मालवा तो सबको पता है, मालवा तो हमारे पास राजस्थान में है। तिरुपति जो है रायसीमा, तिरुपति जो है वो रायलसीमा रीजन में है, बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश के अंदर, है ना, रायलसीमा रीजन में है तिरुपति बालाजी, रायलसीमा।
वही जो चंदन वाला जो रीजन है ना, वही वाला। करेक्ट हमसे पूछा गया है यार। करेक्टली मैच यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 5, आंसर हो जाएगा सी। पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे, अब अगर आज के ऑप्शन वाले क्वेश्चन आ गए ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ओनली 5, तो दिक्कतें हो जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 505 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। देखो भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है, जैसे बराक वाला आया था ना भाई, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी नदी बहती है, और 2016 में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो देखो 2015 में रिवर वाला क्वेश्चन आया था, जो हमने इंडियन कवर किया था, उसको हमने कहाँ पे कवर किया था भाई, इंडियन ज्योग्राफी वाले में कवर किया था। बहुत सारे क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र रिलेटेड, ठीक है। तो हमको ध्यान में रखना चाहिए ब्रह्मपुत्र के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में हमको पूरा ध्यान में रखना है। देखो ये वाला बराक वाला रीजन आया था, है ना, तो इसीलिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे पास ट्रिब्यूटरीज पूछी गई है, तो लोहित ट्रिब्यूटरी है क्या, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरी है वो लोहित है। ओके, लोहित इज अ ट्रिब्यूटरी, दिबांग इज अ ट्रिब्यूटरी, बिल्कुल सही बात है। बट जो कामेघ है ना, वो क्या इसका ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। दिहांग एंड लोहित आर दी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब ऐसे में से ये इधर से कहाँ से आ रहे हैं, ये इधर से आके जुड़ रहे हैं, लोहित एंड दिबांग। और जो कामेघ है वो इस प्रकार से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये ब्रह्मपुत्र ऐसी बह रही है, तो सो इट इज़ अ राइट बैंक। तो ये भी याद रख लो भाई, राइट बैंक कौन सा है, राइट बैंक कौन सा है, ट्रिब्यूटरी पूछा गया, बट राइट बैंक पूछ सकता है, लेफ्ट बैंक पूछ सकता है, कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना, राइट में के जैसे लिखते हैं ना, राइट के और राइट के को ऐसे करके मोड़ देंगे तो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो कामेघ इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लोहित तो एल है, लोहित इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो इस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें जो है कि एग्जाम में मदद करती हैं भाई, छोटी छोटी ट्रिक्स जो होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 6 है, 106 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर सेल गैस रिजर्व्स फाउंड, ठीक है। 2016 में आया था, हमसे पूछा गया सेल गैस रिजर्व्स कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर सेल गैस रिसोर्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो कैम्बे बेसिन के अंदर पाए जाते हैं सेल गैस, बिल्कुल सही बात है यार, कैम्बे बेसिन में हमारे पास सेल गैस पाए जाते हैं। ओके, कावेरी बेसिन में सेल गैस पाए जाते हैं क्या, बिल्कुल सही है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा गया है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में हमारे पास असम, अरकान, गोंडवाना, है ना। हमारे पास जो कृष्णा कावेरी बेसिन है उसमें हमारे पास कैम्बे बेसिन है, वहाँ पे हमारे पास सेल गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं। वो हमसे पूछा गया, एनसीईआरटी में बताया गया। तो और भी क्या क्या है, असम, अरकान, यहाँ पे भी हमारे पास सेल गैस है, प्लस जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है वहाँ पे भी हमारे पास सेल गैस पाया जाता है ना। गोंडवाना रीजन में भी हमारे पास पाया जाता है सेल गैस। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 107 है, मेडिटेरियन सी इज बॉर्डर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो भाई, इतना इंपॉर्टेंट आ चुका है मेडिटेरियन सी का। एक जो क्वेश्चन आया था ना भाई कि देखो जॉर्डन वाला जो क्वेश्चन आया था, ये वाला, ये विच ऑफ 2015 में आया था, ये 2015 में कि जॉर्डन कौन सा सी के साथ मैच नहीं करता, मेडिटेरियन सी के साथ कौन नहीं ओपन करता, ये हमसे पूछा गया था। ले देख के तो हमको उससे सोचना है, 2017 में क्वेश्चन आया था देखो जॉर्डन वाला फिर से। तो यहाँ पे आपको एक समझ आना चाहिए कि जॉर्डन देखो भाई बॉर्डर नहीं करता मेडिटेरियन सी को, बिकॉज वो खुलता नहीं है, तो 1 तो होगा नहीं, तो 1 को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब 3 दोनों में है, 2 और 4 देखना है हमको, ठीक है। तो सीरिया तो पक्का होगा, बिकॉज हमने देखा सीरिया का बॉर्डर जो था हमारे पास, इसमें देखा था कि सीरिया जो है मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। तो इराक बॉर्डर नहीं करता मेडिटेरियन सी को। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन को आपको देखने से मिलती हैं यार, है ना। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। 2017 में आया था, ग्रेट निकोबार के जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट हमसे पूछा गया है। तो श्रीलंका तो बहुत दूर है ना, श्रीलंका तो बहुत दूर है। तो आपको ये बताना चाहिए भाई, मैप में हमारे पास जो सुमात्रा है सबसे क्लोज्ड है ग्रेट निकोबार के, ठीक है। जाओ सुमात्रा रीजन देख लेते हैं भाई, ये देख लो भाई, ये ग्रेट निकोबार हो गया, यहाँ पे ये सुमात्रा हो गया। सबसे पास में क्या है ग्रेट निकोबार के, सुमात्रा ही तो है। ओके, तो सबसे क्लोजेस्ट क्या है भाई ग्रेट निकोबार के, हमारे पास सुमात्रा है। बोर्नियो, जावा तो बहुत दूर दूर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 है, इफ़ यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम कोहिमा, कोहिमा जो कि नागालैंड के अंदर है, टू कोटयम, कोटयम कहाँ पे है, केरला के अंदर। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विद इन इंडिया थ्रू विच, मिनिमम नंबर पूछा गया है, थ्रू विच यू कैन ट्रैवल इंक्लूडिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारे पास इंडिया हो गया, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, कोहिमा हो गया,
कोहिमा से मैं कहाँ जाऊँगा भाई, डायरेक्ट असम। कोहिमा से मतलब नागालैंड से मैं कहाँ जाऊँगा, असम। असम से कहाँ चला जाऊँगा मैं, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल से कहाँ जाऊँगा, उड़ीसा। उड़ीसा से कहाँ जाऊँगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु से आ जाऊँगा केरला। तो मिनिमम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हैं भाई, ठीक है। सो इंक्लूडिंग दी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 110 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2017 में आया था भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। हिमालयन क्या 5 स्टेट्स में है भाई। देखो अगर हम हिमालयस की बात करें तो ये ओनली वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं, बिकॉज इन हिमालयस जो है वो टोटल इंडियन स्टेट्स में फैले हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम से, बहुत सारे, नॉट ओनली 5 स्टेट्स, ये 12 स्टेट्स में फैले हुए हैं हिमालय। सो दिस इज इनकरेक्ट। वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स, बिल्कुल सही बात है यार, ऐसा लगेगा बट इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स हम लोग केरला से बात करें, केरला, कर्नाटका, गोवा, गोवा भूल जाते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कितने हो गए भाई, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, और एक है हमारे पास तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हैं भाई। तो टोटल 6 स्टेट्स हैं, नॉट 5 स्टेट्स। पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स। जो पुलिकट लेक है वो 2 स्टेट्स में है, बिल्कुल सही बात है, ये आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बीच में है पुलिकट लेक, है ना। और यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है ग्रे पालिकन एंड पेंटेड स्टॉक, जो कि दोनों नियर थ्रेटेंड हैं, वो इस सीजन में पाए जाते हैं, है ना। 2 स्पीसीज हैं पुलिकट लेक के अंदर, हमारे पास ग्रे पेलिकन्स एंड पेंटेड स्टॉक्स। ग्रे पेलिकन एंड पेंटेड स्टॉक्स दोनों जो हैं हमारे पास नियर थ्रेटेंड इस रीजन में पाए जाते हैं, नियर थ्रेटेंड, ठीक है। हमसे ओनली पूछा गया है तो यहाँ पे 2 स्टेट्स, तो ये सही है, करेक्ट हमसे पूछा करेगा B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव श्रंक इमेंसली और ड्राइड अप इन रिसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। 2018 में क्वेश्चन आया था, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बहुत ज़्यादा, कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि एकदम श्रंक हो गया है। एरियल सी श्रंक हो गया है क्या, एरियल सी श्रंक हो गया है क्या, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा श्रंक हो गया भाई, आज ना के बराबर दिखता है हमको, ठीक है। लेक बाइकार उतना ज़्यादा श्रंक नहीं हुआ है, बट जो एरियल सी है बहुत ज़्यादा श्रंक हो गया है, न्यूज़ में था इसलिए हमसे पूछा गया है। ब्लैक सी भी श्रंक नहीं हुआ है, तो करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमॉन्ग दी फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन दी लॉन्गेस्ट विच वन लाइज ऑन which one lies on the longitude closest to that of Delhi। longitude मतलब ऐसे वाले ग्लोब है ये, इसको ऐसे से longitude बोलते हैं, ऐसे ऐसे को latitude बोलते हैं। फ्लैट वंस आर latitudes एंड लॉन्ग वंस आर longitudes। तो क्लोजेस्ट latitude में कौन है ये हमसे पूछा गया है, सॉरी longitude में कौन है, तो क्लोजेस्ट longitude में बेंगलुरु है यार। हैदराबाद थोड़ा दूर है, नागपुर भी दूर है, पुणे भी दूर है, बट क्लोजेस्ट क्या है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये देखो भाई, ये सब ये लॉन्गिट्यूड हो गया, सबसे क्लोजेस्ट क्या है, ये पुणे है, ये हैदराबाद है, ये बेंगलुरु है, ये नागपुर है। सबसे क्लोजेस्ट क्या है भाई, बेंगलुरु इज़ द क्लोजेस्ट, और बेंगलुरु इज़ द क्लोजेस्ट लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड नियर दिल्ली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। कैटलोनिया रीजन देखने को मिला, कैटलोनिया कहाँ पे है भाई, कैटलोनिया जो है वो स्पेन के अंदर है, बिल्कुल सही बात है यार। क्रीमिया पेनिनसुला यूक्रेन के अंदर है, हमने देखा था क्रीमिया पेनिनसुला को एनेक्स कर लिया था रशिया ने, है ना। क्रीमिया जो पेनिनसुला है वो सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी के बीच में है, इट इज़ इन यूक्रेन। इतना न्यूज़ में था भाई, इंपॉर्टेंट है ही। एंड मांडोना मिंदानवा कहाँ पे है भाई, मिंदानवा जो है ना, मिंदानवा फिलीपींस के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। मिंदानवा जो है फिलीपींस के अंदर है। ओरोमिया कहाँ पे है, नाइजीरिया के अंदर, नो, ओरोमिया जो है वो है इथियोपिया के अंदर।
ओरोमिया जो है वो कहाँ पे है, इथियोपिया के अंदर। देख लेते हैं भाई मैप में। तो ये कैटलोनिया हो गया स्पेन के अंदर, ठीक है, थोड़ा ब्लर है पर ठीक है। कैटलोनिया कहाँ पे है भाई, स्पेन के अंदर। क्रीमिया पेनिनसुला जो है वो कहाँ पे है, यूक्रेन के अंदर। ये सी ऑफ एजोव हो गया, ये कर्च स्ट्रीट हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, ठीक है। क्रीमिया इज इन यूक्रेन। और मिंदानुआ जो है वो कहाँ पे है, फिलीपींस के अंदर, मिंदानुआ। और ये ओरोमिया जो है वो इथियोपिया के अंदर है। माफ़ करना फॉर द क्वालिटी यार, बट सर्च कर लो फॉर बेटर क्वालिटी। ओके, सो हमसे करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट क्या है भाई हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3, आंसर हो जाएगा सी। 113 का आंसर हो जाएगा सी। 114 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। 2018 में क्वेश्चन आया था यार। फिर टाउन मेंशन इन न्यूज़ एंड कंट्रीज। तो देखो इस तरह की यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, चार्ट हो टाउन को डाल के, ठीक है। एलेपो कहाँ पे है यार, एलेपो जो कंट्री है वो सीरिया के अंदर है, बिल्कुल सही है। एलेपो जो टाउन है वो सीरिया के अंदर है। एंड किरकू जो है वो यमन के अंदर नहीं है, किरकू जो है वो इराक के अंदर है। किरकू टाउन इज़ इन इराक। मौसूल तो सबको पता है भाई, मौसूल जो है इराक का कैपिटल है, इतना तो न्यूज़ में था यार। एंड मेरा मज़र शरीफ जो है अफगानिस्तान के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। करेक्टली मैच हमसे पूछा तो करेक्टली मैच आएगा 1 and 4, बी इज़ दी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, फेमस प्लेस। फिर से 2019 देखो ट्रेंड, देखो भाई ट्रेंड, एक प्रकार से ट्रेंड पूछ रही है। फेमस प्लेस एंड वहाँ से नदी कौन सी बह रही है। तो पंधारपुर से कौन सी नदी बहती है, पंधारपुर सिटी जो है वो महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी है जहाँ से चंद्रभागा नदी बहती है यार। एंड यहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी मंदिर है जिसकी वजह से ये फेमस है पंधारपुर फेमस क्यों है, बिकॉज ऑफ दी विट्ठल रुक्मिणी मंदिर। एंड तिरुचिरापल्ली कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। और ये लोकेटेड है भाई, है ना, कहाँ पे, कावेरी नदी के बगल में है, बैंक ऑफ द रिवर कावेरी। हम्पी कहाँ पे है, हम्पी तो बच्चे को पता है, कर्नाटका के अंदर है और कैपिटल था भाई विजयनगर किंगडम का। और यहाँ पे मालप्रभा नदी नहीं बहती, तुंगभद्र नदी बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तुंगभद्र नदी कहाँ से बहती है, हम्पी से बहती है। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है, करेक्टली मैच हो जाएगा ए, ओनली 1 and 2 ओनली, ठीक है। हम्पी नदी जो है वो कहाँ से बहती है, तुंगभद्र नदी से बहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 116 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर। 2019 में क्वेश्चन आया, देखो भाई फिर से क्वेश्चन 10 समझो यार यूपीएससी का। एड्रियाटिक सी कहाँ पे है, बॉर्डरिंग कंट्रीज पूछा है, एड्रियाटिक सी का बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पूछा गया है। तो एड्रियाटिक सी कहाँ पे है, इटली वाले रीजन में, है ना। ये सपोज करो ये एड्रियाटिक सी, मैप भी देख लेंगे, बट इटली को बॉर्डर करता है एड्रियाटिक सी, है ना, बिल्कुल सही है। और अल्बानिया को बॉर्डर करता है क्या, बॉर्डरिंग कंट्री एड्रियाटिक सी का अल्बानिया है कि नहीं, ये हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, एड्रियाटिक सी का एक बॉर्डर कंट्रीज हमारे पास क्या है, अल्बानिया। और जो ट्रिक है वो है ICS-MBA आर दी बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ एड्रियाटिक सी। ICS में हमारे पास क्या हो जाएगा, इटली, है ना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया एंड अल्बानिया। तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज अच्छे हैं हमारे पास किसके, एड्रियाटिक सी के। तो अल्बानिया आ रहा है, बिल्कुल सही है। ब्लैक सी का हमारे पास बॉर्डरिंग कंट्री क्या, क्रोएशिया एक ब्लैक सी का बॉर्डरिंग कंट्री है भाई, नो, ब्लैक सी तो अंदर में है ना। बर्गर टी हमारे पास क्या है, ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ का ट्रिक है। ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ का क्या ट्रिक है, बर्गर टी, BURGER, बर्गर टी। बी से हो जाएगा बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, ठीक है। GE से जॉर्जिया, आर से हो जाएगा, आप यू आर से हम यूक्रेन याद रख लेते हैं, ठीक है ना। आर से रशिया, टी से टर्की। तो हमारे पास भी यहाँ पे 6 कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़, यहाँ पे 6 कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं हमारे पास किसके, ब्लैक सी के। तो क्रोएशिया इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है यार, है ना। कैस्पियन सी के क्या बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में हमारे पास, कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में हमारे पास कजाकिस्तान आता है, बिल्कुल सही बात है। और कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कैसे लगते हैं, तारीख में हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास 5 कंट्रीज़ हैं जो कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है कैस्पियन सी के। तारीख में हमारे पास कौन कौन आ रहा है, तारीख में हमारे पास कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रशिया,
ईरान एंड कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान इज द बॉर्डरिंग कंट्री ऑफ कैस्पियन सी। ठीक, हमारे पास तारीख है इसका कैस्पियन सी का। टी से हमारा तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान है ना, आर से रशिया, आई से ईरान, के से कजाकिस्तान। मेडिटेरियन सी का बॉर्डरिंग कंट्रीज हमारे पास मोरक्को है क्या? बिल्कुल सही बात है। इसका ट्रिक तो छोड़ो भाई, बहुत बड़ा है, जो भूल जाते हैं उसके लिए ट्रिक बनाया जाता है। ठीक है, रेड सी का बॉर्डरिंग कंट्री सीरिया। रेड सी को सीरिया बॉर्डर करता है क्या? नो भाई, हमारे पास सीरिया के अंदर हमारे पास इधर सऊदी अरबिया है। रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं, मतलब सबके बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं, बट यहाँ पे रेड सी को सीरिया बॉर्डर नहीं करता। ठीक है, करेक्टली मैच हमसे पूछा है तो 1, 3 एंड 4 इस करेक्टली मैच आंसर हो जाएगा बी। ये है एड्रियाटिक सी एंड इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज का ट्रिक क्या था? ICS-MBA। आई से इटली है ना, एस से सोल्वेनिया, सी से क्रोएशिया, एम से मॉन्टेनेग्रो, बी से हमारे पास बोस्निया, ए से हो जाएगा अल्बानिया। तो ये ICS-MBA ट्रिक था एड्रियाटिक सी का। उसके बाद ये है ब्लैक सी है। ब्लैक सी का ट्रिक क्या था भाई? बर्गर, BURGER, बर्गर टी। ठीक है, बुल्गारिया, आर से रोमानिया है ना, यू से यूक्रेन, याद रख लो। ठीक है, यूक्रेन। उसके बाद जॉर्जिया है ना, जॉर्जिया GE, रशिया। उसके बाद टी से टर्की। तो 6 कंट्रीज़ हैं हमारे पास बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ ब्लैक सी एंड 6 कंट्रीज है बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ एड्रियाटिक सी। तो ये कैस्पियन सी हो गया। कैस्पियन सी के बॉर्डरिंग कंट्री को याद कैसे करते हैं? तारीख से, TARIK। 5 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ कैस्पियन सी। टी से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ए से हो जाएगा अजरबैजान है ना, अजरबैजान, ए से हो जाएगा अजरबैजान, आर से हो जाएगा रशिया, आई से हो जाएगा ईरान, के से हो जाएगा कजाकिस्तान। तो यहाँ पे 5 कंट्रीज़ जो हैं वो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं ऑफ कैस्पियन सी। ट्रिक क्या है? तारीख। और ये है रेड सी। बिकॉज मेडिटेरियन सी तो बहुत बड़े हैं, इसलिए मेडिटेरियन सी को देख रहे हैं, रेड सी को देख रहे हैं। रेड सी में हमारे पास कंट्रीज जो कि बॉर्डर करते हैं, एक जॉर्डन को भूल जाते हैं लोग। जॉर्डन और इजराइल जो है वो रेड सी का यहाँ पे बॉर्डर करते हैं यार। ठीक है, जॉर्डन एंड इजराइल जो है वो रेड सी को बॉर्डर करते हैं, मतलब नहीं है भाई बॉर्डर, दूर में है। ठीक है, इसको बॉर्डरिंग कंट्रीज का जो ट्रिक है वो है DESSEY। ठीक है, हमारे पास 6 कंट्रीज़ यहाँ भी इसको बॉर्डरिंग करते हैं। जो हमारे पास रेड सी है उसको, डी से हमारे पास क्या आता है? जिबूटी है ना, ई से क्या हो जाएगा? इथियोपिया, एस से हो जाएगा सूडान, एस से हो जाएगा सऊदी अरेबिया, ई से हो जाएगा इजिप्ट एंड वाई से हो जाएगा यमन। ठीक है, DC जो है DESSEY, DC इज दी बॉर्डरिंग कंट्रीज। जॉर्डन एंड यमन नहीं बॉर्डर करते रेड सी को है ना, तो DC जो है वो किसका बॉर्डरिंग कंट्रीज का ट्रिक है? रेड सी का। डी से जिबूटी, डी से जिबूटी, से इथियोपिया, एस से सूडान, एस से सऊदी अरेबिया, ई से इजिप्ट एंड वाई से यमन। ओके, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है भाई? 2020 में क्वेश्चन आया था, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन। तो ये कहाँ पे है? सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो देखो ये इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है यार, काराकोरम रेंज में है जो सियाचिन ग्लेशियर है ना। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ पे है? काराकोरम रेंज में है हमारे पास, नुब्रा वैली के नॉर्थ में। सपोज ये नुब्रा वैली हो गया, इसके नॉर्थ में है हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 118 है, लास्ट क्वेश्चन है। 2020 में एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, मेकॉन्ग रिवर कहाँ पे बहती है? अंडमान सी में जाके मिलता है क्या मेकॉन्ग? मेकॉन्ग नदी जो है वो तिब्बतन हाईलैंड से फ्लो करती है। ठीक है, और मेकॉन्ग नदी जो है वो साउथ चाइना से जाके मिल जाती है। ठीक है ना, तिब्बत से ओरिजिनेट करती है, साउथ चाइना सी में जाके मिल जाते हैं, साउथ चाइना सी में जाके मिल जाता है। थेम्स जो नदी है ना, जो थेम्स नदी है वो कहाँ पे जाके थेम्स नदी जो है वो लॉन्गेस्ट नदी है इंग्लैंड का, और वो कहाँ पे जाके मिल जाता है? आयरिश सी में जाके मिल जाता है क्या? नो, ये आयरिश सी में नहीं, नॉर्थ सी में जाके मिल जाता है। वोल्गा नदी जो है, वोल्गा नदी वो लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ, क्या है? थेम्स इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंग्लैंड एंड वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज़ वोल्गा, जो कि कैस्पियन सी में मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। एंड ज़ैम्बेज़ी जो है वो 4th लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, जो कि कॉन्गो से निकलता है ना, मतलब कॉन्गो सबसे, मतलब ये हमारे पास इंडियन ओशन में मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है यार, करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। करेक्टली मैच क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्टली मैच हो जाएगा यहाँ पे 3 और 4 आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो
तो ये हो गया हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी, मतलब जो मैप वाले क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी में, है ना, उसके क्वेश्चंस। टोटल 28 क्वेश्चंस थे भाई यहाँ पे।